सो हेलो 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 हेलो, कैसे हो सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अभी रिसेंटली आप लोग देख रहे हैं कि जापान में और वेस्टर्न में भी काफ़ी एक पर्टिकुलर एनिमे को लेके बात चल रही है। हाँ, मैं जेजेके की बात कर रहा हूँ, जिसका सीजन 3 अभी चल रहा है। सिर्फ वही नहीं, एक बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज है जो इस सीजन के साथ आ रही हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जेजेके सीजन 3 काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लोगों को। मतलब उनके रूल्स क्या हैं, क्यों हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बेन फैक्टर बन जाती हैं इसके लिए, क्योंकि सीजन 3 को अगर लोग देख रहे हैं और समझ नहीं आता तो इंटरेस्ट चला जाता है लोगों का। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सीजन 3 यानी कि कलिंग गेम आपको एक बहुत अच्छी तरह से समझा के देंगे, ताकि एनीमे देखते टाइम आपको दिक्कतें ना आए, ठीक है। और रही बात कुछ कर्स टेक्निक्स की भी, तो हम उसके लिए भी बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर कलिंग गेम आग हुई क्यों रही है। तो देखो, कलिंग गेम अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको 1000 साल का टाइम स्पैन देखना पड़ेगा। मतलब ये कोई अभी की हरकत नहीं है विलेंस की, मतलब बेसिकली केंजाकू की। ये थ्रू अ थरली लेड प्लान है, वो भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। मतलब केंजाकू ने 1000 साल आगे की सोचकर ये प्लान ले डाउन किया था। सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता, कंजाकू एक एंशिएंट सॉर्सरर है जिसकी कर्स्ड एबिलिटी की वजह से वो अपना ब्रेन दूसरे लोगों की बॉडी में डाल सकता है, और उसके पास एक पर्क भी है, जिसकी बॉडी में वो जाएगा वो उसकी कर्स टेक्निक को अपने साथ अडेप्ट कर लेगा। मतलब अगर मेरे पास कोई कर्स टेक्निक है और मैं मर जाता हूँ या फिर कुछ भी होता है, मुझे मार दिया जाता है, और अगर केंजाकू मेरे बॉडी में आ जाता है, मतलब उसका भेजा मेरी सर में आ जाता है, तो वो मेरी कर्स टेक्निक को अडेप्ट कर सकता है और यूज़ कर सकता है। यही है कॉपी पेस्ट वाला कैम, वो स्पैम कर सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पैम कर सकता है। तो अब देखो, केंजाकू का सपना था कि जापान के लोगों को हाईली कर्स्ड बीइंग में इवॉल्व करना है, जिसके लिए उसे सबको मतलब लिटरली सबको टेंगेन के साथ मर्ज करना था। अब देखो, टेंगेन के साथ ऐसा सीन होता है कि अगर टेंगेन को इवॉल्व होना है तो उसको किसी ना किसी के साथ मर्ज करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसको स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज किया जाता है, सो एज टू मेक इट इवॉल्व विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी पीपल। और स्टार प्लाज्मा वेसल को प्रोटेक्ट करता है गोजो क्लैन, द 6 आई यूजर। अब केंजाकू ने तो ये प्लान बहुत साल पहले ही ले किया था, तो इसलिए उसने सबसे पहले स्टार प्लाज्मा वेसल रीन को मारा। उसके बाद उसने शिबुया इंसिडेंट में गोजो को सील किया। तो उससे क्या हुआ, एक पूरा स्टेज सेट हो गया, क्योंकि स्टार प्लाज्मा वेसल मर गई, गोजो क्लैन का यूजर सील हो गया, ठीक है। अब वो दोनों चीज़ें हट गई, तो अब टेंगेन खुद इवॉल्व हो गई। अब वो खुद इवॉल्व होगी तो अब उसे लोगों के साथ मर्ज किया जा सकता है। अब लोगों के साथ मर्ज किया जा सकता है, तो अब तो अल्टीमेटली केंजाकू का प्लान सक्सीड हो रहा है ना। तो देखो, अब सिंपल सी बात है कि केंजाकू का प्लान तो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, कि चलो हम मेरे को ये ऑब्जेक्टिव चाहिए था, मैंने ये चीज़ें करनी थी, अब मैं ये चीज़ हो गया, ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ। तो अब कलिंग गेम में होता क्या है, कलिंग गेम क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। व्हाट इज कलिंग गेम? तो देखो, कलिंग गेम क्या है। कलिंग गेम बेसिकली एक कर्स बैटल टू डेथ वाला गेम है, ठीक है, जिसके करता धरता वहीं केंजाकू बाबा है। तो इसके ना कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं इस गेम के सेट ऑफ रूल्स क्या हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला रूल है कि अगर आप एक कर्स यूजर हैं एंड आप इस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो आपकी कर्स टेक्निक हटा दी जाएगी। बेसिकली आप कर्सलेस हो जाओगे। सेकेंड थिंग, और कर्सलेस हो गए तो मर जाओगे। एंड सेकेंड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, अगर आपने गेम में पार्टिसिपेट कर लिया तो आप बाहर नहीं जा सकते, आप गेम के बाहर नहीं जाओगे, वरना आपकी कर्स टेक्निक हट जाएगी। थर्ड रूल ये है कि अगर आपको एक सॉर्सरर को मारना है विद इन 10 to 14 डेज के टाइम स्पैन में, अगर आपने नहीं मारा तब भी आपकी कर्स टेक्निक हट जाएगी। फोर्थ रूल ये है कि आपको ना हर सॉर्सरर को, या अगर आप किसी को डिफीट करते हो तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो 100 पॉइंट्स के बाद आप एक एडमिनिस्ट्रेटर से रूल बनवा सकते हो अपना खुद का, और वो रूल एडमिनिस्ट्रेटर को मानना पड़ेगा। दैट इज़ द थिंग। मतलब अगर आपके पास 100 पॉइंट हो गए, आगे चल के आपको एक सॉर्सरर के बारे में बताऊंगा जिसके एक्चुअली में अभी करंट में अगर आप देखोगे तो 100 पॉइंट हो चुके हैं। वो कौन है, क्या है, वो भी बात करेंगे उस अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है, जब हम एक प्रॉपर कैरेक्टर इंट्रोडक्शन रखेंगे कि जगह में कौन नया है, कौन क्या है, और कुछ कर्स टेक्निक्स मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा तो उस पर बताएंगे, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कलिंग गेम। आपको मैंने समझा दी क्या है कलिंग गेम के रूल्स, क्या है मैंने आपको समझा दिया।
अब मैं आपको बताता हूँ कलिंग गेम में चल क्या रहा है, कौन क्या कैसे क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया कि कलिंग गेम आंख क्यों हो रही है और इसके रूल्स क्या हैं। अब हम बात करते हैं कि कलिंग गेम आंख में जो नए कैरेक्टर्स हमें इंट्रोड्यूस हुए हैं सीजन 3 में पर्टिकुलरली, वो कौन है, क्या है, उनकी कर्स टेक्निक बेसिकली बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रही है। तो बात करते हैं उन लोगों के बारे में। सबसे पहले मैं नंबर 1 वर्दी अपोनेंट हमारे उनको मेंशन करना चाहूँगा, हकारी को। हकारी एक पहले जुजुत्सु हाई का ही स्टूडेंट हुआ करता था अंदर गोजो सर, बट बाद में उसने और उसकी गर्लफ्रेंड किरारा ने जुजुत्सु हाई छोड़ दिया और उन्होंने एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब ज्वाइन की। हाँ, अगर आपने जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड देखा होगा तो उसमें भी आपको ब्रैड पिट के फाइट क्लब की रेफरेंस मिली होगी, ठीक है, कि अंडरग्राउंड फाइट्स हो रही हैं एंड सब एक दूसरे को मार पीट कर रहे हैं। अब जब कलिंग गेम आर्क शुरू हुई, ठीक है, तो गोजो को बचाने के लिए यूजी, फुशीगुरो वगैरह सब आ रहे होते हैं, ठीक है, सब लोग आते हैं कि गोजो सेंसे ट्रैप हो गए, अब हमें गोजो सेंसे को बचाना है। तो आए, अब यहाँ होते सबसे पहले कि गोजो सेंसे को बचाने के लिए हकारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब हकारी इतना स्ट्रांग क्यों है गोजो सेंसे ने, क्योंकि यूजी को बोला होता है गोजो ने कि हकारी स्ट्रांग है। अब ऐसा क्यों, अब देखो, जो हकारी की कर्स टेक्निक है ना, जो हकारी की कर्स टेक्निक वो उसके पावर्स को एम्पलीफाई करती हैं इतना ज़्यादा कि जब उसकी ड्यूरेशन चल रही होती है जो कि 4 मिनट 11 सेकेंड है, उस ड्यूरेशन के अंदर वो नियरली इमॉर्टल है, नियरली इमॉर्टल, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, बेसिकली एक म्यूजिक प्ले होगा, एक ट्रेन में चल रही होगी जिसमें उसके पास एक लॉटरी सिस्टम होता है, ठीक है। अब जो जिसके अगेंस्ट उसे यूज़ करना है, तो देखो एक सेट नंबर ऑफ अमाउंट ट्रायल्स होते हैं जिसमें हकारी यूज़ करता है। अगर जैकपॉट आया तो मतलब सामने वाले को वो मार देगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स उसमें जहाँ वो फिर से ट्राई कर सकता है। सो विद इन दिस टाइम स्पैन हकारी लिमिटलेस तरीके से, मतलब लिमिटलेस तरीके से रीजनरेट करेगा। हकारी को तुम मारोगे तो एक तरह से वही तुम समझ लो कि तुम 4 मिनट 11 सेकेंड के लिए सुकुना के लेवल पे लड़ रहे हो किसी से, कोई ऐसे बंदे से कि जिसकी कर्स टेक्निक एक्टिवेट हो गई तो उसकी पावर लेवल सुकुना तक की बढ़ गई, कि मार रहे हो रीजनरेट कर रहा है, मार रहे हो रीजनरेट कर रहा है, मतलब नियरली इमॉर्टल इन दैट फेज, ठीक है। तो अब जब हकारी की बात कर ही रहे हैं तो उसकी बंदी या बंदा जो भी कहो, तो उसके बारे में तो बोलना ज़रूरी है। तो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं किरारा की। तो देखो किरारा भी उसी के साथ जुजुत्सु हाई में था या थी, मैं स्टिल अभी भी कंफ्यूज हूँ और शॉक्ड भी हूँ जब मैंने पता चला कि क्या है वो, और वट एवर, वो भी पहले था। जब हकारी ने छोड़ा जेजेके हाई तो इस किरारा ने भी छोड़ दिया। अब किरारा की जो टेक्निक थी वो अभी जो रिसेंट एपिसोड आया उसमें काफ़ी लोगों को लग रहा था कि पता नहीं क्या ही है ये, समझ ही क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो बेसिकली होता है कि जो किरारा की कर्स टेक्निक है वो साउथ एंड क्रॉस कॉन्स्टलेशन पे बात करती है। मतलब कैसा है, मैं आपको कॉन्स्टलेशन में जो स्टार्स आ रहे हैं 5 स्टार्स रहते हैं उनके नाम यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। तो साउथ एंड क्रॉस कॉन्स्टलेशन के 5 स्टार्स के ऊपर वर्क करती है। तो बेसिकली किरारा किसी भी चीज़ को, किसी भी 5 चीज़ को मार्क कर सकती है। अब वो जिस चीज़ को मार्क करती है वो एक बेसिकली बैरियर टाइप बन जाता है कि तुम्हें कहीं जाने से रोक रही है वो। और अगर तुम्हें उस टेक्निक को ओवरकम करना तो तुम यू हैव टू कम थ्रू सिस्टमैटिकली थ्रू एवरीथिंग। जैसे अगर फर्स्ट वाला है तो उसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे आना होगा। फर्स्ट वाला कांट जंप टू फिफ्थ वाला डायरेक्टली, ठीक है, वो जाएगा ही नहीं। और उसी तरह से अगर सेकंड वाले को जाना है तो उसको भी फॉलो करना होगा। हाँ, 1 वाला सेकंड पे जा सकता है, सेकंड वाला थर्ड पे जा सकता है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते तुम। तो इसी का इस्तेमाल करके हकारी ने क्या किया, गोजो, अब देखो यूजी से मिलने, हकारी से मिलने यूजी गया था, ठीक है। यूजी जब हकारी से मिलने गया तो उन दोनों की बात चल रही है। तो यहाँ हकारी बात कर रहा है उससे, मतलब बात क्या, बेसिकली लड़ाई ही कर रहा था बीच में कि गोजो सेंसे का क्या सीन है वगैरह वगैरह, वो उसको समझाने के था, बट गुत्थम गुत्थी चालू हो गई, ठीक है। तो ये सब तो हो रहा था। अब फुशीगुरो और पांडा गए थे यूजी को लेने हकारी के पास कि हमें हकारी से बात करनी है गोजो सेंसे के रिगार्डिंग। लेकिन जो किरारा है उसने उल्टा समझ कर उनसे लड़ाई शुरू कर दी। तो किरारा ने उस टाइम पे 5 चीज़ें मार्क की थी, ठीक है। सबसे पहला हकारी, दूसरी ये खुद, तीसरी इसने पार्किंग लॉट पे किसी को छुपा रखा था वो पॉइंट, चौथा था पांडा, 5वां था अपना फुशीगुरो। मैं ऑर्डर अभी सिस्टमेटिक ऑर्डर नहीं है, मैं तुम्हें ऑर्डर एग्जैक्टली क्या है तुम बात सर्च कर लेना, लेकिन यही ऑर्डर्स थे, मतलब 5, वो जो 5 चीज़ें मार्क की गई थी वो यही थी, ठीक है। अब फुशीगुरो ने जैसे तैसे उस इसको ओवरकम कर लिया, ठीक है। तो वही है कि ये एक बैरियर टाइप कर्स टेक्निक है जो कि बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि तुम खुद ही देखो ना कि तुम्हें अगर चीज़ों के साथ जाना है तुम्हें यू हैव टू गो थ्रू 5 ऑर्डर। सो दिस इज हकारी
का बंदा बंदी वॉट एवर, इसका नाम है किरारा, ठीक है। तो ये किरारा था, किरारा की कर्स टेक्निक थी। तो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके समझा दिया कि तुम समझ कर रखो ये बैरियर टाइप कर्स टेक्निक है। ऑलराइट, देन अब बात करते हैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्स, मतलब कलिंग आंख में। तुम समझ लो ये तुम्हारे जेजेके के वर्ल्ड का थॉर है, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मैं बात कर रहा हूँ किशिमो की। तो अगर तुम्हें किशिमो के ओरिजिन नहीं पता और तुम्हें ये नहीं पता कि इतना स्ट्रॉन्ग है, तो तुम सही जगह पे आओ, ठीक है। मैं इसका ब्रेक डाउन कर रहा हूँ अभी, लेकिन मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ इसमें, क्योंकि इसकी जो कर्स टेक्निक है वो अभी रिवील नहीं हुई है, वो आगे जाके होगी जब ये सुकुना से फाइट करेगा। तो बेसिकली किशिमो एक एंशिएंट सॉर्सरर है जो 400 साल पहले ड्वेल करता था। किशिमो ने अपने लाइफ टाइम एंडलेस बैटल्स की, एंड व्हेन ही टर्न ओल्ड, तो अब उसके साथ ना एक रिग्रेट रह गया जीवन का कि यार मैंने इतने लोगों से लड़ाई की, लेकिन एक भी मुझे ताकतवर नहीं मिला जिससे मैं लड़ सकूं। समझ रहे हो? उसका ये रिग्रेट था कि एक कोई ऐसा बंदा मिले जिससे लड़ने के बाद मैं अपनी लिमिट्स को पुश पास कर पाऊँ, मैं अपने आप को और आगे बढ़ा पाऊँ, अपने आप को पुश कर पाऊँ आगे की तरफ कि चलो मुझे ये करना है, मुझे इससे लड़ना है। तो वो रिग्रेट उसकी लाइफ में रह गया था बुढ़ापे में, और जब वो मरने वाला था तब इसी केंजाकू ने जाके उसे एक ऑफर दिया था कि देख तू हो गया बुढ़ा, ठीक है, तू हो गया बुढ़ा, अब तूने 2-4 दिन में टपक ही जाना, तेरा एक पैर कब्र में है, तो क्यों ना तू मेरी ऑफर मान ले। मैं अभी कुछ बहुत टाइम होगा, अभी थोड़ा 400-500 साल बाद कलिंग गेम करने वाला हूँ, ठीक है, मतलब बेसिकली एक मसाकर करने वाला हूँ जिसमें मैं तुझे मौका दूंगा कि तू स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द हिस्ट्री सुकुना से लड़ाई कर सके। तो अगर तू मेरा ऑफर मानता तो तेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, प्लस तुझे उतने टाइम बाद तू फिर से जिंदा भी होगा। अब काशिमो ने सोचा यार रिग्रेट तो रह जाएगा अगर मैंने कुछ नहीं किया तो लाइफ में, तो उसने उसका ऑफर मान लिया। तो सुकुना की तरह ही काशिमो के सोल को हमारे केंजाकू ने एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करके रखा, और जब कलिंग गेम स्टार्ट हुई तब काशिमो को रिवाइव किया गया। और काशिमो नहीं, यही मैं आपको जब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि एक बंदा जिसने 100 पॉइंट्स अभी एनीमे में करेंटली कवर भी कर लिया, काशिमो था वो। उसको सुकुना से फाइट करने की इतनी डेस्परेशन है कि उसने 100 पॉइंट्स कब के कवर कर लिए, और उसने एक नई शर्त दी है एडमिनिस्ट्रेटर को कि करंटली जितने भी सॉर्सरर्स एक्टिव है कलिंग गेम में उन सब की इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर दो, ताकि उसको सुकुना ढूंढने में ईजी हो कि सुकुना है कहाँ, और आगे चल के जो फाइट होगी ओ भाई वो फाइट भी इंसियन रहेगी, और उसमें उसकी कर्स टेक्निक रिवील होगी। मैंने यहाँ स्पॉइलर अलर्ट दे रहा हूँ, पहले मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर आपको स्पॉइलर वाली चाहिए कि क्या है इसकी कर्स टेक्निक तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एंड यार दैट्स द कलिंग गेम, सिंपल एंड वेरी ईजीएस्ट वे पॉसिबल। मैंने थोड़े से कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस भी दे दिए कि जो नए कैरेक्टर्स जिनकी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है आपको, उनके बारे में भी बता दिया। खैर तो यही था कलिंग गेम आर्क का अभी तक का करंट पूरा ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने भाई को इसी तरह प्यार देते रहो। बाकी सॉरी मेरी वीडियो इतने दिन बाद आई क्योंकि मैं एक डिबेट कॉम्पिटिशन में बिजी था, तो थोड़ा सा मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। और यार तब तक के लिए नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार दिखाओ, ठीक है, बहुत सारा प्यार। चलो सायोनारा।